हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका हम्माद। भाई हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फर्स्ट टेस्ट मैच का डे 3 कंप्लीट हो गया। पहला दिन इंडिया की डोमिनेशन, सेकंड डे इंडिया की डोमिनेशन और थर्ड डे में इंग्लैंड ने थोड़ा सा कमबैक किया। लेकिन जब डे खत्म हुआ 96 रन की लीड के साथ इंडिया दोबारा से डोमिनेट करा है। द वन एंड ओनली भाई मैन विद गोल्डन आर्म जसप्रीत बुमराह, मोस्ट विकेट्स बाई एनी एशियन इन सेना कंट्रीज। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही था, आज फाइफर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे ज्यादा फाइफर्स किसी भी एशियन के भाई हो गए हैं सेना कंट्रीज के अंदर जाके। मोस्ट बाई एनी इंडियन, मोस्ट बाई एनी एशियन, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। पहले बॉर्डर क्रॉस करती, वहां जसप्रीत बुमराह। अब इंग्लैंड सीरीज आई तो वहां पे भी जसप्रीत बुमराह पहली इनिंग में भाई 5 खिलाड़ी आउट कर गया। इंग्लैंड का अगर देखें तो इंग्लैंड ने मैच में कमबैक किया, लेकिन इंडिया की यंग टीम भाई दोबारा उनके आगे शीशा प्लाई दीवार बन के खड़ी। और लग यही रहा है कि कल के दिन में डे 4 में अगर इंडिया 350 प्लस रन कर जाता है तो भाई फिर कोई भी टीम इंग्लैंड का, चाहे हैरी ब्रूक आ जाए, चाहे जॉय रूट आ जाए या बेन स्टोक्स आ जाए, इसके आगे टिक नहीं सकता। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है। स्पेशली बात होगी शमन गिल की कैप्टनसी पे, साथ के राहुल के 47 रन पे और जसप्रीत बुमराह की 5 विकेट्स पे। बात है सिर्फ और सिर्फ भाई कैप्टन गिल। ओके, एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। जिस तरह की भाई उसने बाइट से, ठीक है मैं मानती हूँ कि भाई उसने अभी भाई वो नया है ही, आप उसको कहे कि वो यंग कैप्टन है। बुमराह पे आए पहले, ठीक है, पहले बुमराह बनता है। ऑब्वियसली मैन विद गोल्डन आर्म। मैं कहूँगी कि भाई आप उसको बारबाडोस में ले जाए, आप उसको जो है वो यूएसए में खिला ले, आप उसको लॉर्ड्स में खिला ले, आप उसको साउथ अफ्रीका में ले जाए, आप उसको भाई चांद पर ले जाए। जब तक बॉल उसके हाथ में है, उसके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो टेरर है, फिर वो आग है, फिर वो आग, वो कहते हैं फिर वो ड्रैगन है जो आग मुंह से फेंकता है। तो पॉइंट ये है भाई कि जसप्रीत बुमराह जहां पर हो वहां पर इंडिया में प्रेशर नहीं आ सकता। जब से भाई पहले हम लोग यही सुनते आए हैं, जब से सचिन तेंदुलकर थे, MS धोनी थे, इटसेल्फ विराट कोहली भी थे, तो हम यही सुनते आए हैं जी कि भाई इंडिया बैटिंग में सबसे आगे। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आया है 2016 के बाद, बॉलिंग में इंडिया को काट ही नहीं रहा कोई। ही इज द मैन नंबर 1। अगर हम बॉलिंग की बात करें, ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा भाई। वो बंदा पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। अगर हम इस एरा की बात करें भाई, 2 ऐसे लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम में कि हम लकी समझते हैं कि हमने उनको खेलते हुए देखा। एक जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और दूसरा आप जानते हैं विराट कोहली की बैटिंग। मेरे ख्याल से तो इवन स्टीवन नहीं खड़ा मैच। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एडवांटेज इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ हाँ, क्योंकि 100 की तकरीबन उनकी लीड हो गई है। अभी 2 आउट हैं। हाँ, ठीक है, और KL राहुल बड़ा सॉलिड दिख रहा है और शुभमन गिल ने अभी उसे ज्वाइन किया है। पहली बॉल पे चौका मारा है। और अभी ये जो पार्टनरशिप बड़ा मैच डिसाइड करेगी ना, ये शुभमन गिल और KL राहुल की पार्टनरशिप मैच डिसाइड करेगी बेसिकली। लेकिन अभी 100 की लीड है, अगर ये यहाँ से 200 भी ऐड करते हैं, जो कि उनमें पूरी सलाहियत है कि इतना ऐड करेंगे। पंत नीचे पड़ा है, करुण नायर, अभी करुण नायर ने इनिंग्स नहीं खेली, बहुत अच्छा मैच्योर प्लेयर है। मेरा ख्याल से वो भी तो इनिंग में कम बैक करेगा। और अगर इंडिया ने 300 प्लस टारगेट दे दिया तो 4th इनिंग में आपको पता फिर विकेट उस तरह मुश्किल हो जाती नहीं है। और फिर उनके पास बुमराह जो पहली इनिंग में तो अपना आप उसने दिखा दिया, 5 आउट किए हैं उसने। और अभी तक ना स्पिनर के लिए विकेट खुला नहीं है। ठीक है, तो जब 4th इनिंग आएगी तो इसमें आपको जादू का रोल भी, वो जो जडेजा, क्योंकि क्रैक्स पड़ने वाले हैं विकेट में। 4थे 5वें दिन स्पिनर भी आके ना गेम टर्न करेंगे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए 4th इनिंग में बुमराह और जडेजा, ये मुझे नजर आते हैं कि ये इंडिया के। आज भी इंडिया ने चांसेस बड़े मिस किए। हैरी ब्रूक 0 पे आउट हुआ, 9 बॉल हो गई। उसके बाद जडेजा ने कैच ड्रॉप किया, पंत ने कैच ड्रॉप किया। उसके बाद हैरी ब्रूक को चांसेस मिले, ओली पॉप के कैचेस ड्रॉप हुए। अगर ना होते तो यही इंग्लैंड की साइड 350 पे रुक सकती थी। सर यही एरर जो हुए हैं ना, अब देखें हैरी ब्रूक 0 पे आउट था, वो 99 करके गया। 99 कुछ 1-2 और एरर हुए हैं, अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने 250 भी नहीं करना था। तो वो इंडिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैच में आगे निकल जाना था। इंग्लैंड का कमबैक हो गया। मुझे तो लग रहा है कोहली पोप के अलावा किसकी सेंचुरी है, हैरी ब्रूक्स का 99 है, उसके अलावा किसकी सेंचुरी है। 0 पे आउट हुआ था, नो डाउट। वो एक कह ले कि अनइंटेंशनली बुमराह का स्टेप आउट हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि पकड़ा किसने फिर, ठीक है, ये फाइफर किसने किया फिर। आप यहाँ से एक चीज एस्टिमेट आप कहें डोमिनेंस ही हुई है इंग्लैंड की। ठीक है, नो डाउट इंग्लैंड ने 465 किया है, 6 स्कोर की लीड पीछे छोड़ी है, बहुत अच्छा खेल किया इंग्लैंड। लेकिन आप ये भी एस्टिमेट करें बुमराह अपने रनअप से, छोटे रनअप से बोल का है। उसके बाद उसका साथ किसी ने नहीं दिया, कृष्णा ने साथ नहीं दिया, कल की डेट तक सिराज ने साथ नहीं दिया। 130-40 हाँ, नो डाउट। आप देखिए कि आज कृष्णा को भी 100 प्लस स्कोर पड़ा है, उसके बाद सिराज को भी 100 प्लस स्कोर पड़ा है। अभी ये किस वजह से, कल के दिन में इनका दोनों बॉलर्स का कमबैक नजर नहीं आया, इन दोनों की डोमिनेंस नजर नहीं आई। आज जैसे ही नए बॉल जैसे स्टार्टअप में कृष्णा ने बॉल किया, उसके बाद सिराज ने बॉल किया, बुमराह का कमबैक दोबारा हुआ। लाइक बुमराह को एक बड़ी बी में मार पड़ी, वहां पे जो कृष्णा को और जडेजा का कॉम्बो लगाया, वहां पे कृष्णा को विकेट मिली। इसको हम मिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम उनको मिस कर रही है, क्योंकि वो फील नहीं करा रहे। इंग्लैंड की साइड है उन्होंने जसप्रीत बुमराह, मेरी देखिए विराट कोहली रिटायर हुए,
रोहित शर्मा रिटायर हुए, लेकिन मुझे कसम से ये नहीं लगता कि उन लोगों को कोई फर्क पड़े, बिकॉज दे हैव मेड द फोटो कॉपीज। ठीक है, उन्होंने इतनी सारी फोटो कॉपीज निकालनी हुई है कि अब मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर ले, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी टीम आ जाए, वो डरती है। आप देखेंगे इवन के बेन स्टोक्स का इंटरव्यू आया, उसने कहा कि नो डाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा एक ऑरा है, वो एक क्रिकेट की लेगेसी है, लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया की टीम को हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर द टैलेंट, दे आर द रियल टैलेंट। यहीं से आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इंग्लैंड की साइड बैटिंग जो है वो इंडिया से सीख रही है, इंडिया के 3 सेंचुरियन, उनका सिर्फ 1 सेंचुरियन, बॉलिंग जो है वो इंडिया सीख रही है, इंडिया के एक लड़के ने 5 कर दिया, उनका किसी भी लड़का अपने होम कंडीशन में 5 नहीं कर सका। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम लोग बात कर ले ना इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुकी है, एक ऐसी क्रिकेट साइड बन चुकी है जो कि एक्चुअली में प्रेशर क्रिएट करना जानती है, जो कि एक्चुअल में डोमिनेट करना जानती है, जिनका एक ऑरा बन गया है, जिनका एक नाम बन गया। एक टाइम पे हुआ करता था ऑसीज, एक टाइम पे हुआ करता था बेसबॉल, लेकिन अब जो हमें नजर आता है वो आता है द क्रिकेट ऑफ इंडिया। लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी इंडिया अच्छी पोजीशन में खड़ा है, और ये जो इनका यंग कैप्टन है ना, यंग कैप्टन, ये मैच को इधर से निकलने नहीं देगा, ये मैच में डोमिनेट करेंगे। और ये आप देखें, इनके अगर एड्स भी देखें ना, वो कह रहे हैं हम सीखने नहीं सिखाने आए हैं, तो वो सिखा रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से ये सिखा के जाएंगे। अभी पहला टेस्ट मैच है, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर इंटरव्यू वगैरह चलते रहेंगे। ये 5 मैचों की जब सीरीज खत्म होगी ना, ये इंडिया विन करके जाएगा। सर अब वापस दोबारा पे आते हैं जादूगर जसप्रीत बुमराह पे। भाई मैन विद गोल्डन आर्म, सबसे ज्यादा विकेट्स एशियन बॉलर्स की तरफ से उसकी हो गई हैं, वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ गया, 5 कर गया। भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी बॉर्डर गवास्कर 32 विकेट, ये इंग्लैंड में आया तो अकेला बुमराह फिर लड़ रहे हैं। सर बुमराह जो है ना, वो 1 मैन आर्मी है। वो देखें इस टाइम राइट नाउ ना, सिर्फ एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बुमराह के लेवल का बॉलर नहीं है। और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, मैंने सर मैचेस में देखा जहाँ पे मैच यानी कि फंसा होता है ना, बैटिंग बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रही होती है, तो ये कप्तान से जाके बॉल मांगता है, ये कहता है मुझे ओवर दो। उसका इतना कॉन्फिडेंस है, और जब वो कम बैक ओवर के लिए आता है ना, यानी जहाँ पे पार्टनरशिप लग गई है, मैच हाथ से निकल रहा है, वो हमेशा डिलीवर करता है। बिल्कुल, यू नीड अ विकेट गो टू जसप्रीत बुमराह जो है ना, इस टाइम वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मैच विनिंग बॉलर है। हमने वसीम अकार को देखा है, हमने चमिंदा आवाज को, मैगरा को, शुएब अख्तर को देखा, वो एक एरा था उनका। मैंने उनके बाद किसी बॉलर को इस तरह डोमिनेट करते नहीं देखा। और सर उसका एक प्रेशर है, डरते हैं। इवन आप T20 में उसे देखें ना, मैंने कई दफा उसे देखा, 4 स्कोर उसने डिफेंड किया। बटलर जैसे बॉलर के खिलाफ 7-8 स्कोर चाहिए था, इंडिया की बैटिंग ट्रैक के ऊपर मैच था, उसने आगे ओवर निकाल के दिया, मैच विन करके दिया। कई उसकी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, उसे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को बैक करता है, अपने स्किल्स को बैक करता है। जब वो ओवर कर रहा होता है ना, उसका कप्तान भी उसे इजी छोड़ देता है, वो कहता है अपनी मर्जी से बॉलिंग करो। उसके पास ना सर आर्ट है बॉलिंग का, उसका स्लो वन भी नहीं पकड़ा जाता। यॉर्कर वो ऐसे करता है कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आती, उसी स्टाइल से वो स्लो वन फेंक जाता है, और उसी सेम स्टाइल से वो बैट्समैन के अंदर उसका एक डर भी नजर आता है। सर मैं कह रहा हूँ, बुमराह के 10 ओवर आप निकाल देना, तो बैट्समैन रिलैक्स हो जाता है, कहता चलो अब बुमराह को फेस नहीं करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह ना अलग होता है। लेकिन जब बुमराह का ओवर आता है ना, बैट्समैन को मैंने नर्वस होते देख, बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को नर्वस कर देता है, उसमें क्वालिटी है। तो मैं इसी वजह से ये इंडिया को ये मैं फेवरेट इसीलिए करार दे रहा हूँ कि उनके पास बुमराह है। और चौथी इनिंग जारी बात है डिफिकल्ट भी हो जाती है, और ये ना चांस नहीं देते, ये चढ़ के खेलते। कैच छूट जाना दूसरी चीजें होना वो एक अलग चीज है, लेकिन बॉलिंग में ये अपना 100% देते हैं। सर अब लास्ट में आपसे बात करूंगा, जब डे 4 आएगा, आपने कोई एक बैट्समैन हमें देना है कि भाई जो एक लंबे टारगेट की तरफ अपनी टीम को लेके जाएगा, वो कौन सा बैट्समैन होगा? सर मेरा फेवरेट तो शुभमन गिल है, तो मेरी विशेष तो उसके साथ है कि वो डबल यानी पहली इनिंग में 100 किया, अब दोबारा करे, 147 लगा गया था। हाँ, तो मेरी विशेष भी उसके साथ है, और वो प्लेयर भी इस कैलिबर का है, तो मुझे लगता है क्योंकि वो इस टाइम कैप्टन भी है, उसे अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का पता है, और उसे पता है जहाँ पे इस टाइम टेस्ट मैच खड़ा है ना, ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा, यहाँ पे 100 की पार्टनरशिप भी लगती है, टारगेट वेल 100 की पार्टनरशिप अगर ये दोनों दे गए ना, तो इंग्लैंड से मैच खेल के ले जाएंगे ये बाइट, क्योंकि नीचे फिर 8 विकेटें हैं, 100 की पार्टनरशिप ये लेके 200 का यानी कि लीड ले गए, नीचे कर करा के 100 तो ऐड करेंगे ही ना, तो 300 नहीं चेज होता चौथी बारी में। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और चीज कह दूं, जिस मैच्योरिटी के साथ KL राहुल खेल रहा है ना, मुझे ये भी 100 करता नजर आ रहा है। ओवरसीज कंडीशन में बड़ा तगड़ा बैट्समैन है सर, ये है ही बहुत तगड़ा प्लेयर है। इसको पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से इन्होंने थोड़ा सा साइड पे किया हुआ था, कुछ पता नहीं क्या मसला है। सर ये हर फॉर्मेट का प्लेयर है, ये T20 वनडे, इसके पास जो शॉट्स हैं, जो इसका कॉन्फिडेंस है, सर मैं कहता हूँ पता नहीं किस वजह से ये बंदा उस जगह पे नहीं खड़ा जहाँ पे इसे
से खड़ा होना चाहिए, प्लेयर बहुत बड़ा। अब लास्ट फाइनल ये कि आपकी फेवरेट कल के दिन में टीम इंडिया है। सर मेरी तो 3 दिन पहले भी इंडिया थी। मेरी मैं अब बयानिए पे पक्के हैं। नहीं सर देखें, वो अगर आप पिछले 5-10 साल में देखें ना, इंडिया ने जिस तरह हमें यानी कि इंस्पायर किया ना, बिल्कुल हम देखें पाकिस्तानी है लेकिन हमारी फेवरेट टीम इंडिया बन गई है, क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान इंडिया को चीज़ों को नहीं देखते, हमारा बहुत अच्छा हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, हम हमारे हमसाए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं, उनका जो पैशन नजर आ रहा है ना क्रिकेट के लिए, जो उनका जुनून है, ये हम अपनी टीम में देखना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो अब ये अच्छा खेल रहे हैं तो हमें चाहिए कि जो अच्छा खेल रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। डोमिनेंस नजर आई, आप ये देखिए एक्स्ट्रा बाउंस जहाँ पे मिला कृष्णा को, वहाँ पे उसने विकेट निकलती नजर आई। तो मेरे ख्याल में आज का दिन भी इंडिया का ही डोमिनेंसी में नजर आया, जिसने 6 स्कोर की लीड भी पीछे छुड़वा ली, उसके बाद आके 90 स्कोर भी मार दिया। लाइक यार राहुल बड़ा सॉलिड नजर आ रहे हैं, 47 रन पे नॉट आउट खड़े हैं, और जब दुनिया का पता है क्या राहुल चलता है तो भाई फिर लंबे स्कोर की लेकिन नो डाउट राहुल ने जब लंबी इनिंग खेली है तो वो 150 प्लस ही किया है। तो अब देखें डिपेंडेंसी है कल के दिन के ऊपर, कल फ्रेश मूड के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ आएंगे मैदान के अंदर। और मेरे ख्याल में शुभमन गिल ने जैसे ही पहली इनिंग खेल दी है 147 की, उसके बाद के राहुल ने 42 आउटस्टैंडिंग खेला है, कवर ड्राइव मारी है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों का अगर पार्टनरशिप लगी 100 की भी, तो मैच इंडिया के हाथ में है। और स्टिल अभी तक 70% गूगल प्रेडिक्शन है कि इंडिया का मैच है। जबरदस्त हो गया। क्या लग रहा है कल के दिन में कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो 300 पार रन लेके जाएगा, जो टारगेट एक अच्छा करेगा, कौन सा प्लेयर होगा? देखिए मेरे ख्याल में कल के दिन में पहली इनिंग के अंदर सही सुदर्शन ही चला, आज उसे 30 किया है। पहली इनिंग के अंदर करुण नारायण नहीं चला, अभी उसका नंबर आना है। 70-80 भी करता है तो एग्जैक्टली मैं यही बात करूंगा कि 100 की पार्टनरशिप अगर लगी के राहुल और शुभमन गिल की, उसके बाद नीचे से आने वाला करुण नारायण जो है वो 50-60 कर गया, तो 300 स्कोर तो लग गया, ऑटोमेटिकली बोर्ड पे लग गया। और अगर 320 330 स्कोर बोर्ड पे लग गया तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए बहुत टफ हो जाना 5वें दिन के अंदर चेस करना। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों, इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, कैसे इंडिया जीत सकता है। देखो इंडिया ने अभी 24 ओवर खेले हैं, 90 रन बनाए हैं। ठीक है, इस पूरे टेस्ट मैच को अगर तुम देखोगे तो 4 सवा 4 के आसपास रन बने हैं, 4 की रन रेट के हिसाब से रन बने हैं। इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगले 90 ओवर इंडिया को खेलने ही खेलने पड़ेंगे, खेलने ही खेलने पड़ेंगे, मतलब खेलने ही खेलने पड़ेंगे। चलो 90 ओवर अगर ज्यादा बोल दिए, एटलीस्ट 80 ओवर और खेलने पड़ेंगे, मतलब कुल मिला के फिर वही 100 ओवर खेलने पड़ेंगे। अगर इंडिया कम से कम अगर 80 ओवर खेलती है और 4 के रन रेट से, जो कि इस मैच का बेसिकली नेचर हो ही रहा है कि भाई 4 के रन रेट से तो रन बन ही रहे हैं, 4 को 8 से गुना करो तो कितना आ जाता है, 32 आ जाता है, 320 रन हो गए। 320 में आप 96 प्लस कर दो, कितने हो गए, बन गए आपके करीब करीब 400 कितने बन गए, 6 बन गए कि 16 बन गए, इसकी ऐसी की तैसी कितने बन गए, ये बन गए भाई साहब 416 बन गए। भाई 425 रन तो चाहिए ही चाहिए टारगेट। कौन कौन भाई एग्री करता है कि 400 प्लस तो टारगेट रखना पड़ेगा, उसका रीजन बताता हूं। देखो इंग्लैंड 4.5 पौने 5 के रन रेट से चेज करने जाएगी, और इसी चक्कर में इंडिया का चांस क्रिएट होगा। कैसे? वो तेज खेलेंगे, तेज खेलने के चक्कर में वो निपटेंगे, टुल्ले के सारे टुल्ले निपटेंगे। देखना, अगर तो हमने उनको 425 का टारगेट दे दिया, कैसे देंगे, 80 ओवर खेलने पड़ेंगे कम से कम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम मान के चल रहा हूं। तो जब अगर उनको मिलेगा टारगेट 420-25 का, ठीक है, कितने ओवरों में मिलेगा ये, करीब अगर वो मान लो 10 ओवर कल बल्लेबाजी करते हैं, वैसे आइडियली तो कल इंडिया पूरा खेल जाए, लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से चलता नहीं है। अगर मान लो उनको 100 ओवर मिल जाते हैं, अगर मान लो उनको 100 या 90 ही मान के चलो चेंज ओवर के भी कटेंगे या कुछ इधर उधर भी होगा, ठीक है, 95 ओवर मान लेते हैं, चलो उनको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उनको 425 का टारगेट मिल जाएगा 95, तो भाई उनको 4.5 के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे, 4.47 के हिसाब से उनको रन बनाने पड़ेंगे। तो 425 मिनिमम टारगेट है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, मतलब उनको 425 रन बनाने के लिए इंग्लैंड को 95 ओवर अगर मिलते हैं
तो 4.5 के रन रेट के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे उनको। और मैं एक यहां पे छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, ऐसा वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 100 ओवर खेले हैं, 100.4 ओवर खेले उन्होंने, और उन्होंने 465 रन बनाए हैं। मतलब वो लगभग 4.5 पौने 5 के बीच की रन रेट के हिसाब से खेल के गए हैं, और वो दोबारा भी खेलेंगे भाई। तो 425 रन से नीचे मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।